भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू मौजूदा राजनीति के पंचिंग बैग बन चुके हैं। कश्मीर समस्या हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, बीजेपी नेहरू को जिम्मेदार ठहराती है। कभी उनके पूर्वजों के मुसलमान होने के दावे किए जाते हैं तो कभी अय्याशी के आरोप लगते हैं। इनमें से कई बातें पूरी तरह झूठी होती हैं तो कुछ अधूरा सच। आज नेहरू की 135वीं जयंती पर जानते हैं उनके बारे में फैली कुछ चर्चित बातों की सच्चाई। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या जवाहरलाल नेहरू के पूर्वज मुसलमान थे? असलियत ये है कि नेहरू के पूर्वज कश्मीरी पंडित थे। इतिहासकार B.R. नंदा ने अपनी किताब द नेहरूज में लिखा है कि 1719 में मुगल बादशाह फर्रुख सियार ने पंडित राजनारायण कौल को दिल्ली बुलाया था। उन्हें जो हवेली रहने के लिए दी गई उसके बगल से नहर गुजरती थी, इसलिए उन्हें कौल नेहरू कहा जाने लगा। बाद में परिवार आगरा शिफ्ट हुआ, जहां मोतीलाल नेहरू का जन्म हुआ। आगे चलकर वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकील बने और 14 नवंबर 1889 को मोतीलाल के बेटे जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ। क्या नेहरू की प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश से भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ? नहीं, ये सच नहीं है। नेहरू प्रधानमंत्री बनने के इच्छुक नहीं थे, लेकिन जिन्ना को भी ये पद नहीं देना चाहते थे। फ्रांसीसी लेखक डोमिनिक लेपियर और अमेरिकी लेखक जॉन लॉरेंस कॉलिंस की किताब फ्रीडम एट मिडनाइट के मुताबिक 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे मनाया, जिससे दंगे भड़क उठे और 4000 से ज्यादा लोग मारे गए। अप्रैल 1947 में गांधी जी ने विभाजन रोकने के लिए जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाने का सुझाव दिया, लेकिन नेहरू और पटेल ने इसे ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि एकता के लिए भी त्याग की सीमा होती है। अब एक और सवाल, अगर नेहरू जंग न रोकते तो क्या पीओके भारत में होता? 6 दिसंबर 2023 को लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नेहरू की 2 बड़ी गलतियों से पीओके भारत का हिस्सा नहीं बन पाया। पहली, जब सेना जीत रही थी तब युद्ध विराम की घोषणा, और दूसरी, मामला यूएन में ले जाना। हालांकि उस समय की सिचुएशन को समझना भी जरूरी है। 22 अक्टूबर 1947 को कबायली पठानों ने कश्मीर पर हमला किया। 26 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर सिग्नेचर किए, जिससे कश्मीर का भारत में विलय हुआ और सेना भेजी गई। 1948 आते आते जंग बढ़ गई। कश्मीर नामा के लेखक और इतिहासकार अशोक कुमार पांडेय सरदार पटेल के एक खत का हवाला देते हैं, जिसमें लिखा था कि सेना की स्थिति अच्छी नहीं है और संसाधन खत्म हो रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल बुचर ने भी जंग शुरू होने के करीब 13 महीने बाद नेहरू को सैनिकों की थकान और हथियारों की कमी की जानकारी दी थी। 31 दिसंबर 1948 को बुचर ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ से युद्ध विराम पर सहमति बनाई, जो 1 जनवरी 1949 से लागू हुआ। क्या 1949 में नेहरू ने बाबरी मस्जिद से रामलला की मूर्ति हटाने के आदेश दिए थे? जवाब है हाँ, नेहरू ने आदेश दिए थे, क्योंकि उस समय कश्मीर को लेकर